हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। सर्किल का आज क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 16.4 का थ्योरम्स हो गए हैं, जितने मतलब यूज होने क्वेश्चन में। आगे जो आएगा कराते चलेंगे। एक्सरसाइज 16.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। इन अ फिगर O is the center of a circle. Center of a circle and angle AOC equal to 50 degree. AOC sorry, angle APB equal to 50 degree, and then find the angle AOB and OAB. Find the angle AOB and OAB. AOB OA. कोई फिगर है, ठीक है, एक फिगर है जिसमें सेंटर O सेंटर है सर्कल का, ए पे भी हमें दिया है 50 डिग्री है। फिगर क्या बना है, पहले फिगर देखिए। ये फिगर गिवन है, ये सर्कल है, ये ए है, ये बी है, ये पी है। ये एंगल हमें दिया है 50 डिग्री और हमसे पूछ रहा है एंगल AOB। ओ कोई सेंटर, इसको मिला दीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है OAB और ये पूछ रहा है, इसको x मान लीजिए। ठीक, फिगर है APB, एंगल APB कितना दिया हमें, 50 डिग्री दिया है। एंगल AOB हमसे पूछ रहा है और एंगल OAB पूछ रहा है। अब OAB जितना होगा इतना ही OBA होगा। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे। एंगल APB इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री गिवन है। ठीक, एंगल AOB इक्वल टू एंगल APB, किससे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम से। डिग्री मेजर, इसीलिए हम कहते हैं कि डिग्री मेजर थ्योरम आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या होता है डिग्री मेजर थ्योरम, कि एन आर्क सबटेंडेड एंगल ऑन अ सर्कल, सबटेंडेड एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द आर्क सबटेंडेड एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या कह रहा है, ऐसा आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाता है वो डबल होता है उसी आर्क द्वारा बनाए गए सर्कल के किसी पॉइंट पर एंगल का वो क्या होता है, दोगुना होता है। अच्छा देखिए, आर्क ये क्या है, आर्क AB है। देखिए ये वाला A और B से की डिस्टेंस देखिए क्या है, ये वाला आर्क क्या है, AB है। यही आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पर AOB एंगल बना रहा है, और यही आर्क क्या कर रहा है, सर्कल के किसी पॉइंट पर यानी पॉइंट P पर क्या बना रहा है, एंगल APB बना रहा है। इसी आर्क से तो दोनों एंगल बनना है। ये भी एंगल इसी आर्क से बनना है, AB से, आर्क AB से, और ये भी एंगल बनना है आर्क AB से। तो क्या डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहती है, कि अगर ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है तो ये सेंटर वाला एंगल डबल होगा। किसके डबल होगा, ये आर्क सर्कल के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा। तो सर्कल के किसी पॉइंट पर एंगल, एक ये एंगल 50 बना रहा है और ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रहा है। तो ये जो सर्कल पर बना सेंटर पर जो ये एंगल है, ये एंगल डबल होगा। किसका डबल होगा, एंगल APB का। वही हम लिख दिए हैं, ये डिग्री मेजर थ्योरम कहती है। ठीक है, एंगल और APB हमें गिवन कितना है, 50 है। 2 इंटू कितना होगा, 50, 100 डिग्री। यानी एंगल AOB कितना हो गया, एंगल AOB कितना हो गया, एंगल AOB हो गया हमारा 100 डिग्री। यानी ये हमें कितना हो गया, ये हमें
100 डिग्री, ये एंगल हो गया। अच्छा, इन ट्रायंगल AOB मान लेते हैं हम क्या, मान क्या लेते हैं, OA इक्वल टू क्या है, OB, क्यों, रेडियस, रेडियस है ना, ओ इक्वल टू क्या है, OA भी रेडियस, OB भी रेडियस है, तो आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। OA इक्वल टू AB है, इसका मतलब अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, इस एंगल को, तो एंगल 1 यानी OA के सामने कौन सा है, एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1, अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स और इक्वल होते हैं, ये आपको पता है, यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 हो गया, ये हमें पता है, ठीक है। इन ट्रायंगल नाउ, ऊपर लिखे ये ट्रायंगल नाउ, अगर हम लोग क्या करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, यानी त्रिभुज के क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यानी 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 ही रहने दो, एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, प्लस एंगल AOB कितना है, AOB यहाँ कितना है, 100 है, ये निकाले हैं, देखिए इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया, 2 एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, समझ में आया, 2 एंगल 1 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री आ गया, यानी एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री। एंगल 1 को ही हम लोग क्या कहेंगे, एंगल OAB, यानी एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। अगर वो हमसे पूछ रहा है एंगल AOB, सॉरी एंगल, अब हमसे इसमें क्या क्या पता चल गया, हमें एंगल AOB पता चल गया 100 डिग्री है, हमसे पूछा एंगल OAB, हमें पता चल गया कितना डिग्री है, 40 डिग्री। हमसे पूछे एंगल AOB या OBA पूछ ले हमसे, क्या हो जाएगा, वो भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो दोनों एंगल, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। एक एक स्टेप देखिए क्या किया, सबसे पहले हमें ये एंगल गिवन है, कौन सा एंगल, APB एंगल गिवन है, तो हमें पता है कि एंगल AOB दोगुना होगा किसका, एंगल APB का, किससे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम से। डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहता है, एन आर्क सबटेंडन एंड एंगल subtended an angle on the center is just double the angle subtended an arc by circle at any point on the circle, by arc at any point on the circle। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनाया गया एंगल एक किसी आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होता है, दोगुना होता है किसका, उसी आर्क द्वारा सेंटर के किसी अन्य पॉइंट पर बनाए गए एंगल से, ठीक है। एंगल का क्या होता है, दोगुना होता है, इससे हमें पता चल गया एंगल डिग्री मेजर थ्योरम से। ये हमें एंगल AOB कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। फिर ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लिए, क्योंकि पता है O इक्वल टू कितना है, OB दोनों रेडियस है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मान लिया, एंगल OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOBA, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल लें एंगल, और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें सारी यही प्रॉपर्टी, जितने भी हम लोग प्रीवियस क्लास में थ्योरम्स पढ़े हैं वो सारे थ्योरम्स यूज होंगे, तो इसीलिए वो आपको थ्योरम्स पता होना जरूरी है। पहले तो थ्योरम्स होता क्या है वो जानना जरूरी है, फिर यूज कैसे करते हैं उसका वो भी जानना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन अ फिगर O is the center, in a figure
O is the center. O is the center of the circle and angle AOC 150 degree. Find the angle ABC. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। फिगर क्या है कि क्या दिया है हमें, AOC दिया है 150 डिग्री। सर्कल की जगह अंडा बन रहा है, सर्कल है, AOC। ये डिग्री हमें कितनी दी है, मतलब सॉरी ये एंगल हमें कितना दिया है 150 डिग्री। हमसे पूछ कौन सा एंगल रहा है, एंगल ABC पूछ रहा है, ये एंगल हमसे ABC पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्या है, एंगल AOC इक्वल टू कितना दिया है 150 डिग्री गिवन है। ठीक है, वी नो दैट एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC इक्वल टू कितना होता है 360। यानी ये इधर एंगल पूरा और ये एंगल पूरा हम ले लें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगी। पूरा क्या बन जाएगा है, ये एंगल और ये एंगल पूरा। ठीक, ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। अब ये 100 कितना हो गया 150 हो गया। अगर 360 में अगर हम 150 निकालें कितना जाएगा, 0, 6 में 5 के 210 ना। तो ऑब्वियसली ये एंगल कौन सा, ये एंगल कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। और ये किससे ज्यादा है 180 से ज्यादा है। तो एंगल, ये वाले एंगल को, इस बाहर वाले एंगल को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOC कह सकते हैं। और एंगल AOC वाली अंदर वाली एंगल हमें क्या है पता है, और रिफ्लेक्स एंगल AOC हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल AOC निकालना है। ब्रैकेट में कर लीजिए, AOC कितना है 150 डिग्री दिया है प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC 360 डिग्री। यानी रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कितना हो गया 210 डिग्री। ये क्या आ गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है 210 डिग्री आ गया। नाउ हमें पूछ क्या रहा है, एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल AOC के इक्वल होगा। यानी 2 इंटू सॉरी यार, रिफ्लेक्स एंगल किससे, बाय डिग्री मेजर थ्योरम से, डिग्री मेजर थ्योरम से। मेजर देखो समझो कैसे होगा ये रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल देखो, ये जो बनना है ये एंगल क्या होगा, दोगुना होगा किसका, एंगल ABC का। आर्क CA देखो, आर्क यहाँ से, आर्क CA से ही कौन सा एंगल बनना है, एंगल ABC बनना है, ये जो मेजर आर्क है। और आर्क CA से ही कौन सा एंगल बनना है, रिफ्लेक्स एंगल AOC बनना है। समझ रहे हो ना।
तो आर्क, और क्या कहता है, अगर सेम आर्क सेंटर पर भी एंगल बनाए और सर्कल के किसी और पॉइंट पर एंगल बनाए, तो सर्कल के जो किसी और पॉइंट पर एंगल होगा वो आधा होता है किसका, सेंटर का। तो ये क्या होता है, सेंटर वाला दोगुना होता है किसका, इस एंगल का। आर्क सी ए, अब ये आर्क ए सी हम लोग नहीं देखेंगे, आर्क सी ए देखेंगे ना, सी ए, आर्क सी ए ही कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ए बी सी बना रहा है, या सी बी ए कह सकते हैं। और आर्क सी ए ही कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ सी या सी ओ ए, कुछ भी कह सकते हैं ना। ये दोनों एंगल, ये वाली एंगल और ये एंगल कौन बना रहा है, आर्क। किस आर्क से बनना है, आर्क सी ए से बना है। यानी सेम आर्क क्या बना रहा है, सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, और वही सेम आर्क कहाँ बना रहा है, सर्कल के किसी और पॉइंट पर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम बाई डिग्री मेजर थ्योरम से कह सकते हैं कि ये ऐसे होगा। हमें निकालना क्या है, एंगल ए बी सी निकालना है। यानी ऐसे लिख सकते हैं, टू एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये हमें गिवन कितना है 210, मतलब गिवन क्या है, निकाले हम लोग। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210/2, यानी एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 105। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था। समझ में आया, आयो, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए हमें कौन सा एंगल दिया है, एंगल ए ओ सी दिया है। एंगल ए ओ सी दिया, और हमें पता है ये पूरा एंगल कितना होता है, इधर का पूरा और इधर का पूरा कितना होता है, 360 होती है। तो एंगल ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, रिफ्लेक्स एंगल हम बता दिया आपको क्या होता है, जो 180 से ज्यादा और 360 से कम हो। अब ये 150 है, तो ऑब्वियसली वाली जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 से ज्यादा ही होगा। वैसे भी जिस तरह से बनना है 180 डिग्री क्या होता है, सीधा बनता है, ये क्या हो रहा है थोड़ा, तो ऑब्वियसली क्या है, ज्यादा ही है। तो रिफ्लेक्स एंगल और ये दोनों एंगल अगर हम ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, वो 360 आ गया। और रिफ्लेक्स एंगल हमें पता चल गया, एंगल एओसी कितना है, 210। अब ये आर्क सी ही ये भी एंगल बना रहा है, और आर्क सी ए क्या कर रहा है, ये भी एंगल बना रहा है। तो जो सेंटर पर एंगल बना, आर्क सी ए जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, वो दोगुना होगा किसका, ओ सॉरी, हाँ वो दोगुना होगा किसका, दोगुना होगा जो इस पे सर्कल की किसी और पॉइंट पर एंगल बनाएगा। कौन बनाएगा, आर्क सी ए। आर्क सी ए इस पे बना रहा है एंगल, ए बी सी भी बना रहा है, तो एंगल ए बी सी इससे हमारा निकल गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्योरम्स पता है आपको तो क्वेश्चन लगते चले जाएंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देने पर। अगर थ्योरम ही नहीं पता है तो फिर बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल क्या, नहीं ही लगेगा, पक्का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर ओ इज द सेंटर सर्कल, फाइंड द एंगल बी ए सी। कौन सा भैया, ओ इज द सेंटर, फाइंड द एंगल बी ए सी, फाइंड एंगल बी ए सी। एक मिनट, देखिए, ओ इज द सेंटर, फाइंड एंगल, ओ इज द सेंटर, फाइंड एंगल बी ए सी। ठीक है, फिगर क्या है, फिगर देखिए, ये कोई फिगर दिया है, एंगल बी ए सी हमसे पूछ रहे, देखिए ए बी सी, ओ सेंटर है, ठीक है। ये दिया है 80 डिग्री, ये दिया है 110 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है एंगल, ये वाली पूरी एंगल पूछ रहा है, एंगल बी ए, कौन सा एंगल पूछ रहा है, बी ए सी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ओ कोई सेंटर है, ओ सेंटर है यहाँ सर्कल का, और एंगल बी ए सी, यानी हमसे ये वाली एंगल पूछ रहा है। हमको एंगल ए ओ बी दिया है, ए ओ सी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, लिख लेते हैं सबसे पहले जो गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री। एंगल
AOC कितना गिवन है 110 डिग्री, ये क्या है हमें गिवन है। नाउ इन ट्रायंगल, किस में हम देखते हैं ट्रायंगल AOB में, देखिए ट्रायंगल AOB में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB हो जाएगा ना। अगर इसको हम लोग एंगल 1 मान लें और इसको मान लें एंगल 2, तो एंगल OB के सामने कौन सा एंगल होगा, OA के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। ये क्या है, रेडियस है। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं एंगल AOB, ट्रायंगल AOB में हम देख रहे हैं OA इक्वल टू क्या है, OA इक्वल टू क्या है, OB है, दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों, अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2 हो गया। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BAO, ओ सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB, एंगल AO कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये रीजन बगल में आप लोग लिखेंगे जरूर, क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, तो जैसे कर रहे हैं एकदम वैसे सारे रीजन लिखना जरूरी है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 को भी एंगल 1 ही बोल दो, एंगल 1 को एंगल 2 बोल दो, क्योंकि हमको एंगल 2 निकालना है। एंगल AOB कितना दिया है, 80 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 2 एंगल 2 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री अपॉन 2, तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री। यानी एंगल 2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल BO, एंगल OAB ना, क्या कह सकते हैं, एंगल OAB कह सकते हैं। यानी एंगल OAB इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC इस ट्रायंगल में देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको हम लोग 3 बोल दें, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं 4, कोई दिक्कत हो जाएगा। OA इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, OC, क्यों, रेडियस है दोनों, है ना रेडियस, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। क्यों, अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी से। एंगल 3 प्लस एंगल 4, दोनों को एंगल 4 ही लिख दो, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। प्लस एंगल AOC कितना दिया है, 110 डिग्री। अरे यार, 2 एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 2 एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में 110 निकाल दें, कितना बचेगा, शायद 70 बचेगा, 70 तो बचेगा, हाँ। तो एंगल 4 इक्वल टू कितना आ गया, 35 डिग्री, ठीक है। नाउ यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल OAB हमें पता चल गया, हमसे पूछ रहा है एंगल BAC। तो एंगल BAC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं ना, यानी एंगल OAB लिख सकते हैं प्लस एंगल OAC लिख सकते हैं। एंगल OAB कितना हमारा 50 डिग्री है, प्लस
एंगल ओ ए सी कितना है, यही एंगल 4 ही एंगल ओ ए सी है, कितना है वो हमारा, कितना है भाई 35 डिग्री है। टोटल कितना हो गया 5 और 5 3 85 डिग्री। एंगल बी ए सी कितना आ गया हमारा 85 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था। देखिए क्या किया सबसे पहले, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये एंगल हमें गिवन है, और एंगल ए ओ सी ये दोनों एंगल क्या है हमें गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दिए भाई, रेडियस है दोनों इक्वल है, क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी लगा दिए। फिर इससे हम निकाल लिए कितना आ गया 50 डिग्री, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू और एंगल 4 की वैल्यू, ऐसे सर्कल से निकाल लिए आगे, एंगल बी एस निकाल लिए, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इतना बड़ा आपको ना करना हो, छोटा सा करना हो, तो क्या दिया है हमें 80, यानी हमें क्या दिया है, सेकंड मेथड भी देख लीजिए इसका, ठीक है। एक ये हो गया, समझ आ गया। सेकंड मेथड देखिए इसका क्या, जिससे आप लोग को इजी लगे उससे कीजिए, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर हम लोग सेकंड मेथड देखें तो सेकंड मेथड क्या दिया है हमें, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ये एंगल और ये एंगल तीनों जोड़ देंगे तो टोटल एक सर्कल बनेगा, क्या हो जाएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए ओ बी कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी कितना है 110 डिग्री। ये क्या कर सकते हैं, इसको हम कंप्लीट एंगल कह सकते हैं। वन 110 डिग्री। एंगल बी ओ सी हमें नहीं पता है, तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा वो 360 डिग्री। यानी अगर हम लोग एंगल बी ओ सी निकालें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 और कितना हो गया 110 180 कितना हो गया 190 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 0, 16 में 9 हो गई 7 और 2 में 1 गया, एक ही तो आएगा ना 170 डिग्री आ गया। नाउ एंगल क्या हमसे पूछ रहा है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंगल बी ए सी, किससे, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से, डिग्री मेजर। अब देखिए यहां समझने वाली चीज है, आर्क बीसी क्या बना रहा है, एंगल बीओसी। आर्क बीसी देखिए, आर्क बीसी क्या बना रहा है, एंगल बीओसी, और आर्क बीसी ही कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल बीएसी। तो जो सेंटर आर्क बीसी जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो दोगुना होगा आर्क बीसी जो सर्किल के किसी और पॉइंट पर एंगल बनाएगा। तो आर्क बीसी सेंटर पर बना रहा है और आर्क बीसी सेंटर के किसी और पॉइंट पर बना है, यानी बीएसी पर बना रहा है। तो यानी बीएसी क्या होगा, बीओसी क्या होगा, दुगना होगा किसका, बीएसी का। अच्छा हमें चाहिए कि बीएसी हमें पता है, यानी 2 एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 170 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर दिया हम, तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा 170 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, यानी एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 8 16 2 5 45। तो चाहे आप उस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, ये थोड़ा छोटा है, इसमें थ्योरम्स के यूज हुए हैं बस, और कोई बात नहीं है। उसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएं ओ इक्वल टू ओ वाला रेडियस वाली, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये दोनों एंगल हमें गिवन है, कंप्लीट एंगल हम लगा दिए, कंप्लीट एंगल ये एंगल और तीनों एंगल मिला देंगे कितना हो जाएगा कंप्लीट एंगल, एंगल बीओ से निकाल लिए। अब आर्क बीसी सेंटर पर एंगल बना रहा है और आर्क बीसी ही कहां पर एंगल बना रहा है, सर्कल किसी और पॉइंट यानी बीएसी पर बना रहा है। तो जो बीएसी होगा वो आधा होगा किसका, सेंटर पर जो बना एंगल है,
कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो दोगुना ही होता है, वही दोगुना होगा किसका, जो सर्कल के किसी और पॉइंट पर बनेगा। यही डिग्री मेजर थ्योरम कहता है कि एन आर्क आर सबटेंडेड बाय an arc subtending an angle on the center is just double the angle subtended by an arc at any point on the circle। यही क्या कहता है वो, एंगल डिग्री मेजर थ्योरम कहता है। डिग्री मेजर थ्योरम यही होता है और ये बताता है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा एक आर्क द्वारा, सेम आर्क बनाना चाहिए। आर्क बीसी अगर सेंटर पर बना रहा है तो आर्क बीसी ही सर्किल के किसी पॉइंट पर जब एंगल बनाएगा तभी दोगुना या आधा होगा, वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यानी डिग्री मेजर थ्योरम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो अब आर्क बीसी सेंटर पर बना रहा है, आर्क बीसी कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, चाहे उस मेथड से करिए चाहे इससे करिए, दोनों से। एक क्वेश्चन और है, करते हैं फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। क्या है, सेंटर O is the circle of the center, find the value of x in each of the following। find the value of the x, O is the center, then find the value of the x। फिगर दिया है, x फिगर क्या देख लेते हैं। ये कोई सर्कल है, एडी लाइन है कोई, सेंटर से बात करता है, 2 डायमीटर होगा, ओ है। हमसे पूछ रहा है ये क्या दिया है, ए बी और सी, सॉरी ये बी, ठीक है, और हमें दिया है एंगल ए ओ सी 135, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी गिवन है, कितना है 135 डिग्री। क्या है ये, गिवन दिया हुआ है ना, ये वाली एंगल देखिए, एंगल ए ओ सी 135 डिग्री। नाउ वी नो दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री से। क्यों, एल पी ए लीनियर पेयर एक्सियम से या लीनियर पेयर एंगल से। क्या हो जाएगा, ए ओ सी बी ओ सी, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनको दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, ये दोनों एंगल अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी हमें दिया है, कितना दिया है 150 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ सी हमें नहीं पता तो एंगल बी ओ सी हम लोग निकाल लेंगे। एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा भाई, एंगल बी ओ सी 180 डिग्री, यानी एंगल बी ओ सी हम लोग फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, 45 डिग्री ना। एंगल बी ओ सी कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। नाउ एंगल जो बी ओ सी होगा, ठीक है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एक्स हमसे पूछ रहा है ना, यानी एंगल जो बी ओ सी होगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा 2x। अब देखिए आप लोग यहाँ ये समझने वाली चीज़ यही समझिए, एंगल बी ओ सी 2x कैसे होगा। बी ओ सी ये वाला एंगल है, ये सेंटर है, सेंटर पर एंगल बना रहा है कौन, सेंटर पर कौन, आर्क बी सी बना रहा है, और आर्क बी सी ही कौन सा एंगल बना रहा है, एक्स एंगल बना रहा है। देखिए इधर फिगर में एंगल बी ओ सी क्या बना रहा है, ये वाली एंगल बी ओ सी सेंटर पर ये वाली एंगल बना रहा है, और आर्क, ये आर्क देखिए, आर्क बी सी क्या बना रहा है, एंगल बी ओ सी सेंटर पर, और यही आर्क कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल एक्स बना रहा है, या इसको कोई नाम दे दीजिए। तो हम लोग अगर इसको ई बोल दें तो क्या एंगल बी ई सी बना रहा है, या यहाँ एक्स दिया तो हम लोग एस बोल दिए। समझ में आया,
यही आर्क बना रहा है, सेम आर्क से सेंटर पर बनना है और सर्किल किसी और पॉइंट पर बनना है, तो सर्किल के जो किसी और पॉइंट पर बनेगा, जो सेंटर पर बनेगा, वो दोगुना होगा किसका, सर्किल के किसी और पॉइंट पर बने एंगल का। सेम आर्क बीसी बना रहा है, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया, यानी 2x इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी, यानी 2x इक्वल टू क्या हो गया 45, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/, यही हमसे पूछ रहा था, 45 डिग्री क्या होगा एंगल बनेगा, x की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू समझ गए। सबसे पहले क्या दिया हमें, एंगल AOC हमें दिया है 135 डिग्री, हम लोग LPA लगा दिए, क्या बन गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हमें पता है, हम एंगल BOC की वैल्यू निकाल लिए। अब आर्क BC ही एंगल BOC एंगल बना रहा है किस पर, सेंटर पर, और आर्क BC कौन सा एंगल बना रहा है, BEC बना रहा है, सेम आर्क बना रहा है ना, आर्क BC, देखिए आर्क BC ही एंगल बना रहा है और आर्क BC ही ये भी एंगल बना रहा है, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो दोनों एंगल बना रहे, तो सेंटर पर जो बना एंगल है वो दोगुना होगा किसका, इस एंगल का, यानी 2x के बराबर होगा, BOC होगा ना, तो 2x इक्वल टू क्या होगा एंगल BOC, 2x इक्वल टू क्या होगा 45, 45 हम यहाँ से निकाले, ठीक है, x इक्वल टू होगा 45। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो शायद दूसरा या तीसरा, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, इसमें 1-2 पार्ट हो सकता है, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले लेक्चर में देखते हैं उसको। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।